कौशल रोजगार निगम इज अ फ्रॉड। सीधा सीधा बोलती हो, बैकडोर एंट्री हो रही है सीधी धड़ल्ले से, और ये अपने बंदों को लगा रहे हैं वहां पे। कि जितनों के रोल नंबर नागर अपनी जेब में लेके घूम रहा था, उन सब को HCS मेंस लिखने का मौका दिया गया। कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बच्चों के लिए क्या किया। राजस्थान भी तो राजस्थान जीके पूछता है, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश का जीके डाल दिया है, मध्य प्रदेश के बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, 40% मध्य प्रदेश जीके पूछे जाती है, और हमारे पेपरों में एक सवाल हरियाणा का या 2 सवाल हरियाणा का। हरियाणा जीके का है। मैं ये कहती हूँ, जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना, तो अपने आप अंदर से चीजें निकलती है। मैं बच्चों के दर्द को समझती हूँ। जो एक बच्चा सारा दिन किताबों में पढ़ा रहता है ना, सपना देखता है कि हाँ मुझे बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, हार्ड वर्क करना है, मैं बनूंगा, वो सपने को कुचल के रख रहे हैं। तो किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है, मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें ये लिख रखा है कि दिवालिया हो जाएगा प्रदेश यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो। वो PPP क्या कर रखा है इन्होंने, जानबूझ के वो व्यवस्था लाई गई है ताकि बुजुर्गों की पेंशन ना देनी पड़े, सोशल जो आप आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्कीम्स के अंदर पैसे देने पड़ते थे वो ना देने पड़े, और किसी की आय बढ़ा दो, जैसे CET में अब तंग कर रखा है बच्चों को, उनको 5 नंबर ना दें, अपने बंदों को अंदर कर लें। HSSC ने, अब ये प्रदेश की आप सब लोग भी सुनो, HSSC ने भी खुद की जांच कर ली, खुद को क्लीन चिट दे दी। अरे तुम दोषी को ये कहोगे दोषी, तू अपने ऊपर अपनी जांच करके बता दे कि भाई तू दोषी है कि नहीं है, तो क्या करेगा वो। प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसमें 18 में से 11 जने बाहर के, उसके बाद जो पिछली HCS की भर्ती हुई 1/3। क्यों भाई हम बात। नमस्कार भाई जी। लगातार सरकार पद समाप्त कर रही है, पेपर कैंसिल कर रही है जी, क्या कुछ? हाँ, आज भी खबर आई है 13,500 पद दोबारा समाप्त कर दिए। कहा गया कि 2 साल से जो पद नहीं भरे गए हैं उन्हें हम समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ, 2019 के बाद आपने कोई बड़ी भर्ती तो करी नहीं है, तो सारे पद समाप्त कर दो। आपके पास तो बहुत अच्छा तरीका है कहने का कि धीरे धीरे पद समाप्त करे जा रहे हैं। 4.5 लाख है हमारे पास सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, उसमें से 80 के करीब ही तो भरे हैं, बाकी सारे खाली हैं। और जितने खाली हैं उनको धीरे धीरे पद समाप्त करते हुए कहते रहो, और फिर बाद में आखिरी में CET की करनी पड़ेगी भर्ती, क्योंकि सरकार दोबारा तो आ नहीं सकती है बिना बेरोजगारों को रोजगार दिए। तो वो लास्ट में करके कुछ ना कुछ करेंगे ये। तो बिल्कुल सरकार ये कहती है, जब भी हम सवाल पूछते हैं, चाहे डिप्टी CM से पूछे कोई भी, कह रहे कि विपक्ष हल्ला कर रहा है लेकिन हम रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगारी की जो रिपोर्टें हैं, वो जो CMI की रिपोर्ट की बात है, वो कांग्रेस की एजेंसी है। कांग्रेस की यदि CMI एजेंसी है, 37.4% बेरोजगारी जिन्होंने बताई है हरियाणा में हाईएस्ट, उन्होंने राजस्थान में दूसरे नंबर पे बेरोजगारी बता रखी है। तो अगर वो कांग्रेस की एजेंसी है तो राजस्थान तो कांग्रेस का स्टेट है, कांग्रेस का ही CM है ना, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो वो अपनी ही सरकार अपने ही स्टेट को 2nd नंबर पे क्यों लेके आएंगे। और तीसरा, अगर ये कांग्रेस की एजेंसी है तो जब यूपी में चुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी ने CMI की रिपोर्ट दिखा कर, पोस्टर पे लगा कर और उसके आंकड़े बता कर वोट मांगे थे। कांग्रेस की एजेंसी थी, तब क्यों मांगे गए। तो आप मतलब स्टेट स्पेसिफिक चलते हो। हरियाणा में हमारे खिलाफ आंकड़े हैं तो कह दो कांग्रेस की एजेंसी है, यूपी में आंकड़े हमारे पक्ष में है तो कह दो भैया ये तो CMI की रिपोर्ट और हम उसके बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सविता जी, विदेशों का रुख कर रहे हैं सारे बच्चे, और यहाँ पे जैसे कोई भी भर्ती आती है, अगर पूरी होती है तो हाई कोर्ट में लटक जाती है। अब जैसे पुलिस की भर्ती है, तो मैं पीछे प्रदर्शनी भी दे रहा, लड़कियां रो रही थी, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही। सरकार ना, देखिए पहली बात तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चों को ना प्रदेश छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं है, पहली बात सरकार से पूछे, जरा अड़ के पूछे, खड़े होके पूछे। हम अपना माइंडसेट वैसा बना ही नहीं पा रहे हैं। हमें ना प्रॉब्लम से भागने की पड़ी है कि ये दिक्कत होगी, और सरकार तो कि मैं करा को नहीं, सरकार तो कि मैं सुना को नहीं, चलो भाग लेते हैं यहाँ से, तो विदेशों का रुख करने लगे। ठीक है, वो गलत है, वो रुकना चाहिए। यहाँ रुको और पूछो इनसे, खड़ताल पूछो कि क्यों नहीं निकाल रहे हो नौकरी, क्यों बेरोजगारी है इतनी, क्यों है ऐसी चीजें। और सरकार सुन क्यों नहीं रही है, क्योंकि हम ढंग से पूछ नहीं रहे हैं। हम संघर्ष कहाँ कर रहे हैं। आपने यूपी का युवा देखा है, बिहार का देखा है, राजस्थान का देखा है, हरियाणा का देखा है, उत्तराखंड में कल पेपर लीक का इतना बड़ा विशाल वो हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, हमारे हरियाणा में आज तक नहीं हुआ। युवाओं को अभी दर्द नहीं हुआ है, युवा अभी विकल्प हैं, उनके पास विकल्प खोज के निकल रहे हैं। और सरकार का ऐसा रुख बन गया है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसानी का ले लो आप, सरपंची का ले लो आप, युवाओं का ले लो, बेरोजगारी का ले लो, नौजवानों का ले लो, वो तो थोपने पे तुले हैं। उन्होंने जो सोच लिया कि भाई अब ये है, ये वाली पॉलिसी है, वो थोप दी भाई नीचे जाके। अब तो आपको ये माननी ही पड़ेगी। कौशल रोजगार निगम आप कितना सही मानते हैं? कौशल रोजगार निगम इज अ फ्रॉड। सीधा सीधा बोलती हो, बैकडोर एंट्री हो रही है सीधी धड़ल्ले से,
और ये अपने बंदों को लगा रहे हैं वहां पे। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पीजीटी की ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट अफसर लेवल की भर्ती आप बैकडोर एंट्री से कर रहे हो, कोई पेपर नहीं ले रहे हो उसका। ये इतने बच्चे बाहर एस्टेट पास किए बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, वो पेपर देने की बाट देख रहे हैं, आप बैकडोर एंट्री से भरे जा रहे हो। तो कौशल रोजगार निगम को मैं क्यों फ्रॉड कहती हूँ? दूसरा एक और कारण ये भी है कि आपको ध्यान होगा कि जब ये पीजीटी लगाए थे तब चीफ मिनिस्टर साहब के ट्विटर पे वीडियोस थी छोटी छोटी, जहां वो बधाई दे रहे थे। उसके ऊपर लिखा था बिना खर्ची पर्ची पारदर्शिता निष्पक्षता से भर्ती। आपने बोल दिया हम मान लें। आप क्वालिफिकेशन बताओ जिसको लगाया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने नंबर हैं उसके, कैसे जुड़े? वो क्वालिफिकेशन मतलब मैंने इतनी बार इनसे पूछा होगा, लेकिन कुछ बताने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली कि मेरिट आधार पर हमने भर्ती की है। अब मेरिट आधार का मतलब अंकों के आधार पे भर्ती होनी चाहिए, लेकिन उसमें 150 अंकों में 90 अंक तो केवल आय के हैं, आय, और 10 अंक है केवल एजुकेशन बेसिस के ऊपर। क्या मेरिट आधार? क्या कॉमन सेंस नहीं है सरकार के अंदर? क्या मेरिट आधार हुआ इसके अंदर? एक भी मंत्री आके ना, मैं चैलेंज करती हूँ, बता दो जरा इसमें मेरिट क्या है। और जो आय के आधार पे भर्ती है, पीपीपी का हाल क्या है सभी जानते हैं। उसमें पैसे थोड़े बहुत दे दो, आय बढ़वा लो, आय घटवा लो, कुछ कर लो उसके अंदर। वो पीपीपी क्या कर रखा है इन्होंने? जानबूझ के वो व्यवस्था लाई गई है ताकि बुजुर्गों की पेंशन ना देनी पड़े, सोशल जो आप आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्कीम्स के अंदर पैसे देने पड़ते थे वो ना देने पड़े, और किसी की आय बढ़ा दो, जैसे सीईटी में अब तंग कर रखा है बच्चों को, उनको 5 नंबर ना दें, अपने बंदों को अंदर कर लें। ये सब है जी। सविता जी, आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि क्या होना चाहिए। लोग आपसे जो युवा है वो पूछते भी रहते हैं, तो आपने भी एचएसएससी के चेयरमैन से बात भी की है, तो क्या कुछ लगता है सुझाव क्यों नहीं ये सरकार ले रही? देखिए, एचएसएससी जो कमीशन है ना, कमीशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसे काम दिया गया है कि आपको पेपर लेने हैं, चेक करने हैं, रिजल्ट बनाकर देना है। ये एचएसएससी का काम है। उनका काम पॉलिसी बनाना नहीं है, लागू करना। मतलब एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी कि भाई जो उनको बना के दे दिया है उसे वो करना है। पॉलिसी तो सरकार बना रही है। एचएसएससी चेयरमैन से भोपाल सिंह खत्री जी से मेरी जितनी बार भी मुलाकात हुई है, बहुत पॉजिटिव रही है हमेशा, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है अच्छी चीजों को कि हाँ ये मांग अच्छी है, और उन्होंने अपने लेवल पे जितना उनके कार्य क्षेत्र में आता है उसे लागू भी किया है। लेकिन सरकार ने पॉलिसी ही बेकार सी बना रखी है। सरकार को मतलब जैसे जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, तो सरकार की सारी गलतियां, मतलब वो ढंग की पॉलिसीज बनाए तो आगे ढंग से वो लागू हो वो चीजें। वेटरनरी सर्जन ने आपने ये मुद्दा भी उठाया था और ये अब रद्द भी हो गया। वेटरनरी सर्जन का क्या है कि जिस दिन ये एग्जामिनेशन हुआ था, वेटरनरी सर्जन के जितने भी अभ्यर्थी हैं मुझे कॉल मैसेजेस करने लगे थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है बहुत भारी मात्रा में, और एक दिन या दो दिन पहले वो दिल्ली में पढ़ाया गया है। अब इसका कोई सबूत नहीं है किसी के भी पास, और वो मतलब अभ्यर्थियों की लीगल नॉलेज इतनी नहीं होती है कि वो उसको फॉलो करके निकाल सके चीजें। तो एफआईआर फाइल कर सकते थे, एक रास्ता था। दूसरा, फिर तुरंत इन्होंने आंसर की दे दी। आंसर की में 26 सवाल गलत थे। एक सवाल पे ऑब्जेक्शन लगाने की कीमत थी 250 रुपए। तो आप मतलब लूट भी लो, 26 सवाल गलत कर दिए एचपीएससी ने। क्या एग्जामिनर, क्या स्टैंडर्ड इनका, खैर उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। फिर तीसरा क्या मिला, महाराष्ट्र के वेटरनरी जो पेपर था उससे 24 सवाल ज्यों के त्यों कॉपी थे। 24 सवाल ज्यों के त्यों कॉपी रहना, सीरियल नंबर तक चेंज ना होना, उसके चारों ऑप्शन वही रहना, तो भ्रष्टाचार का बहुत अच्छा तरीका है। तो अभ्यर्थियों से मेरी बात भी हुई, मैंने कहा इसमें लीगल एक्शन आपको लेना चाहिए, जाना चाहिए। फिर इन्होंने केस भी फाइल किया था। फिर हाई कोर्ट ने कल रोक लगाई है, कहा स्टे दे दिया है, स्टेटस को कर दिया है कि इसमें रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये बढ़िया हुआ जी। आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था कल, एचसीएस का एक मुद्दा है, आप दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कर। एचसीएस का अभी रिजल्ट आया है, और एचसीएस रिजल्ट आते अगले दिन नया एचसीएस का एग्जामिनेशन निकाल दिया है। इसमें क्या हुआ कि जो पिछला एचसीएस हुआ था ना, उसमें यदि प्रदेश को और आपको भी ज्ञात हो, अनिल नागर जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं एचपीएससी के, वो 1 करोड़ 8 लाख की रिश्वत लेते हुए पाए गए थे अपने डेस्क के ऊपर। एक संवैधानिक बॉडी के अंदर आपकी टेबल पे आते हैं 1 करोड़ 8 लाख रुपए, आप उसे लेते हुए मिल रहे हो, और उसमें कोई गुनहगार नहीं मिला, केवल अनिल नागर मिलता है। विजिलेंस बिठाई जाती है, विजिलेंस सबकी जांच करती है। अच्छा, इसी बीच मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि एचपीएससी अपनी खुद की जांच कर ले, एचएसएससी अपनी खुद की जांच कर ले। रिमांड भी उसका आगे नहीं बढ़ाया जाता। 4 दिन का रिमांड बढ़ा सकते हैं ना, 12 दिन कर सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी नहीं करेगी। उसके बाद एचपीएससी ने खुद का वो कर लिया, क्या कहते हैं, जांच कर ली और खुद को क्लीन चिट दे दी।
HSSC ने, अब ये प्रदेश की आप सब लोग भी सुनो, HSSC ने भी खुद की जांच कर ली, खुद को क्लीन चिट दे दी। अरे तुम दोषी को ये कहोगे दोषी, तू अपने ऊपर अपनी जांच करके बता दे कि भाई तू दोषी है कि नहीं है, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? तो यही करेगा ना, अपने आप को कहेगा कि मैं तो पाक साफ हूँ। तो ये चीज हुई। भिवानी बोर्ड का भी नाम लिया गया, किसी ने जाके जांच की, चलिए जैसी तैसी वो विजिलेंस रिपोर्ट बन के आ गई। रिपोर्ट कहाँ है? इतनी बार मैंने कहा कि रिपोर्ट टेबल कीजिए विधानसभा में, विपक्ष के नेता इसे मांगे रिपोर्ट को विधानसभा में। पहली चीज नहीं थी जहां पे ये ऐसा कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ। HSSC में हुआ था 2019 में, जब सीबीआई की इंक्वायरी बिठाने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने कहा था कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। तब हरियाणा सरकार ने कहा था कि आप सीबीआई की इंक्वायरी मत बिठाइए, हम अपनी तरफ से एक हाई लेवल की कमेटी बना के जांच करेंगे। ना तो उसकी रिपोर्ट आई, ना इसकी रिपोर्ट आई। मैं कहती हूँ अगर ये खुल जाए ना, व्यापम से बड़े घोटाले हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं। और बीच में अगर हम इनका रिजल्ट देखते हैं तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि इस CWP नंबर, ये FIR वगैरह, उससे साफ पता चलता है कि जितनों के रोल नंबर नागर अपनी जेब में लेके घूम रहा था, उन सबको HCS मेंस लिखने का मौका दिया गया। जब भी चुनाव आते हैं तो लगातार जब भी चुनाव आते हैं तो लगातार D ग्रुप की भर्तियां निकाल दी जाती हैं। आपने देखा कि जींद उपचुनाव था, उसके बाद मिशन था 2019, अब 24 है, अब दोबारा फिर सोच रहे हैं कि लाखों भर्तियां D ग्रुप के हिसाब से कर दी जाए कि हरियाणा को भी लगे कि भर्तियां हो रही है। हरियाणा के लोग कृपया ये जान लें कि हमारी जो अफसरों की भर्तियां है ना, वो हमारे युवाओं को मिलनी जरूरी है। हमारी, आपको यदि ज्ञात होगा, SDO में 80 जने लगाने थे, SDO की भर्ती थी, केवल 2 हरियाणा के लगे थे, 78 जने बाहर के। मतलब जनरल कैटेगरी में यदि मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की, तो बाहर से सारे के सारे लग रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसमें 18 में से 11 जने बाहर के। उसके बाद जो पिछली HCS की भर्ती हुई, 1/3, क्यों भाई हम बाहर वालों को SDM बनाएंगे कि यहाँ पे 1/3 बाहर के? मैं ये नहीं कहती कि हम बाहर वालों को रोक सकते हैं, मैं ये कहती हूँ कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बच्चों के लिए क्या किया। राजस्थान भी तो राजस्थान जीके पूछता है, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश का जीके डाल दिया है, मध्य प्रदेश के बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, 40% मध्य प्रदेश जीके पूछे जाती है, और हमारे पेपरों में 1 सवाल हरियाणा का या 2 सवाल हरियाणा का। हरियाणा जीके कहाँ है? हरियाणा जीके पूछो ना। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मनदीप भाई कि जो टैकल होने चाहिए, ये नहीं मतलब देख रहे हैं, सोच रहे हैं इन चीजों के बारे में। लास्ट सवाल है, पुरानी पेंशन का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर चला हुआ है, राजस्थान में भी लागू कर दी, हिमाचल में भी लागू कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, इसको लागू नहीं कर सकते किसी अधिकारी। अब मतलब ये सुन के ही अपने आपने जो सवाल आपने किया ना, उसको सुन के हंसी आती है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है, मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें ये लिख रखा है कि दिवालिया हो जाएगा प्रदेश यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो। दिवालिया प्रदेश, अडानी इतने पैसे खा गया जब नहीं हुआ, SBI और इसके लगे हुए हैं। दिवालिया देश तब नहीं हुआ जब माल्या और मेहुल चोकसी और ये सब हमारे पैसे लेके भागे, नीरव मोदी ये सारे यहाँ से चले गए। दिवालिया तब नहीं होता जब आप इतने करोड़ों लाखों करोड़ों के लोन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हो, जहां एक कर्मचारी को पेंशन चाहिए, और पेंशन भी मैं बताऊं 60 से 70 की उम्र तक की चाहिए होती है। कितनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितनी है? उसके ऊपर 90 से 100 के बीच में कितने जिंदा होंगे? उंगलियों पे गिन सकते हो आप। 80 से 90 के बीच में कितने होंगे? जहां वो एक जायज चीज मांग रहे हैं, वहां आपका देश दिवालिया हो जाता है। MLA MP की तो आप तुरंत बढ़ाते रहते हो तनख्वाह और पेंशन, वहां नहीं दिवालिया होता। तो ये तो देखिए एक मैं कहूंगी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट बाय एनी मुख्यमंत्री। और उनके मुंह से तो मैं कहती हूँ जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी उसकी गलती हो जाती है। व्हाट्सएप पे तो कोई कुछ ही बना के भेज दें तो उसको बोलते रहे और उसको कोट करें, तो ये तो गैर जिम्मेदाराना था। तो पाई की छोरी ने सरकार के नाक में दम कर रखा है, तो हमारी पाई की छोरी है, कैसे डर नहीं लगता सरकार से? पता क्या, मैं ये कहती हूँ जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना, तो अपने आप अंदर से चीजें निकलती है। ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात खड़ी होके ना एक्टिविस्ट बन गई, रातों रात खड़ी होके एक्टिविस्ट नहीं बनी हूँ। भुगता है 10 साल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये देखिए बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है, इतना जबरदस्त, इतना समर्थन है। 10 साल मैंने तैयारी करी है, HCS के 2 इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, 1-1, 2-2 नंबर से मैं फेल हुई हूँ। और सेकंड वाले में तो ये था मैं टॉपर थी, 3rd में टॉपर थी ज्योग्राफी में, और 6th टॉपर थी पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरा तब भी कहीं पे भी नहीं आया। तो आप ये सोचे ना कि भाई मैं उस चीज से, उस प्रक्रिया से गुजर चुकी हूँ। मैं बच्चों के दर्द को समझती हूँ। जो एक बच्चा सारा दिन किताबों में पढ़ा रहता है ना, सपना देखता है कि हाँ मुझे बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, हार्ड वर्क करना है, मैं बनूंगा, वो सपने को कुचल के रख रहे हैं ये, तो किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। तो लगातार जो हमारी वेब है